स्टोरी निकलती हैं जो राज कॉमिक्स में जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। इसका मैंने एक पार्ट अपलोड किया था। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है और फ्रेश की स्टोरी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं अपलोड कर दूँ। तो इसमें इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया गीतांजलि के दहेज हत्या के मामले में को लेकर महिला संगठन की अध्यक्षा मोनिका के नेतृत्व में आज पुलिस हेडक्वार्टर पर जमकर नारेबाजी हुई थी। उसके बाद मेयर का घेराव किया गया था और मोनिका घर पर जा रही होती तभी उसे कुछ गुंडे रास्ते में घेर लेते हैं और कमेंट करने लगते हैं और उसे एक गैराज में ले जाते हैं। तभी वहाँ पर काली आ जाती है, काली विधवा, और वो लगभग उन्हें मारपीट कर धराशायी कर देती है। लेकिन बीच में असावधानी बरतने से एक रॉड का हमला उसके ऊपर हो जाता है, जिससे कि वो फ्लैशबैक में चली जाती है। उसके कुछ स्टोरियाँ याद आने लगती हैं और ये उसके फ्लैशबैक की स्टोरी जो रहती है वो उसे याद हो जाती है, याद आ पड़ती है। उसके बाद डोगा की एंट्री होती है, बहुत शानदार एंट्री होती है। ये रॉड से चोटिल होने वाला सीन है, तभी डोगा की एंट्री होती है। और जैसा कि इसकी पहचान है डोगा की, एक डायलॉग आप देख सकते हैं इसकी, अरे तुम्हारी कलाई का तो एक टूटी चूड़ी भी उठाने के बोझ के लायक नहीं है और दावा तुम तलवार उठाने का कर रहे हो। तो ये तो वही है, डोगा भी आ गया, भागो। गली के सारे आवारा कुत्ते इकट्ठे होकर यहाँ कैसे आ गए? काली येलो चूड़ियाँ इन्हें पहना दो। काली, वो शुक्र है कि वहाँ घूमते एक आवारा कुत्ते ने इसकी जानकारी दे दी थी। मोनिका घर पहुंची तो इंस्पेक्टर सीता उस वक्त भी घर नहीं पहुंचा था। कल नाइट ड्यूटी, फिर से महिला संगठन का प्रदर्शन, फिर शायद किसी और केस के कारण घर नहीं आया भैया। पलकें मूंद कर गुम हो गई थी मोनिका सूरज से कल रात हुई मुलाकात के विचारों की आंधियाँ में। सूरज नया नाम मुझे मेरी सोनू ने दिया था। तुम सोनिका को वो सब बताओगी ना मोनिका, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वही मेरी सोनू है। जानने के लिए पड़े काली विधवा व खराब कानून। बुरी तरीके से फफा फूटी थी तब मोनिका। नहीं सूरज कोनिका को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। सामने इंस्पेक्टर चीता था। उफ, कल से आँख भी नहीं झपका कर देखी और आगे भी एक शब्द और न सोच पाई। डोरबेल की आवाज़ ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मोनिका, तू पहले मेरे लिए एक कप कॉफ़ी तैयार कर दे। खाना फिर मैं नहाने के बाद ही खाऊंगा। और मोनिका इमोशनल हो जाती है और शादी का प्रपोजल अपने भाई के सामने, इंस्पेक्टर सीता के सामने रखती है। और इंस्पेक्टर चीता को जो नाम बताती है वो चीता वो नाम सुन कर के चौंक जाता है। कमिश्नर सिन्हा, डोगा की रेड से शुरू हुई थी मेरी मुसीबतें। उसके बाद तुम्हारा वो इंस्पेक्टर चीता बिल्डिंग में ज़बरदस्त आग लगे होने के बावजूद भी मेरी बीवी की लाश तक पहुंच गया। और डोगा ने मेरे तहखाने वाले हेडक्वार्टर तक पहुंचकर मेरे 4 खूंखार व खूनी पागल हत्यारों को मार डाला। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पर मुझे वहां से फ़ौरन ही अपना सारा माल निकाल कर उसी इमारत के नीचे बनी हुई कई गुप्त सुरंगों के सामने से निकलना पड़ा। सब इंस्पेक्टर खुरदुरा ने मेरे पिस्तौलों का कंसाइनमेंट को कितनी चतुराई से पकड़ लिया और सब इंस्पेक्टर खोपड़ तुम्हारे बेहद गोपनीय जुए के अड्डे तक पहुंच गया। मुझ पर टूटी महिला संगठन की गाजिश की अध्यक्षा मोनिका को सबक सिखाने के लिए मैंने झल्ला को भेजा, मगर झल्ला बुरी तरह झल्ला गया और बेहोश हॉस्पिटल में मिला, जहां मैंने उसे मौत के सुपुर्द कर दिया। काले बॉस के चेहरे पर झल्लाहट के ज़बरदस्त भाव थे। और तुम कह रहे हो कमिश्नर सिन्हा कि अब ऐसा नहीं होगा? तुम निश्चिंत रहो, कल तुम्हारा माल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा तो वहां होगी कस्टम की हड़ताल। इसलिए मैंने तुम्हें माल कल के दिन मंगाने के लिए कहा था। कल खुद इंस्पेक्टर सीता माल लेकर पुलिस हेडक्वार्टर आएगा और मुझे उम्मीद है कि हेडक्वार्टर तक सुरंग तुमने पूरी कर ली होगी, जहां तक का माल तुम्हें सौंप दिया जाएगा।
सुरंग बेसमेंट के ठीक नीचे बने सीवर सिस्टम तक पहुंचा दी गई है। मैं एक दिन इसी पूरे इलाके में सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया बना दूंगा कि कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा और ख़तरे में किसी भी घड़ी में मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगा। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगले दिन एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की ड्यूटी का काम सौंप दिया गया था बम्बई पुलिस को। इंस्पेक्टर चीता मौजूद था वहाँ, सब इंस्पेक्टर खुरदरा और सब इंस्पेक्टर खोपड़ के साथ। सर, पुलिस विभाग के लिए बाहर रे पेजर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मगर इन पेजर्स को रिसीव करने के लिए कमिश्नर साहब द्वारा आपकी ड्यूटी लगाना कुछ समझ में नहीं आया। सख्त भाव थे पुलिस इंस्पेक्टर के चेहरे पर। तो तुम भी यही समझ रहे हो कि मैं कमिश्नर का आदेश मानकर यहाँ सिर्फ पेजर्स रिसीव करने आया हूँ? तो क्या सर? मुझे एक गुमनाम टिप मिली है कि इस फ्लाइट से काले बॉस को 20 करोड़ के डायमंड्स भी स्मगल किए जा रहे हैं। आज ही पुलिस विभाग को भेजे जा रहे हैं पेजर्स। आज कस्टम की भी हड़ताल है सर। हमें पेजर्स की विशेष रूप से तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी यहाँ तैनात पुलिस विभाग द्वारा तलाशी नहीं लेगा। आगे कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं रह गई थी सब इंस्पेक्टर खोपड़ और खुरदुरा को, क्योंकि फ़्लाइट पहुँच गई थी। ज़बरदस्त घेराबंदी कर ली थी इंस्पेक्टर चीता ने। ऑफिसर्स, चेकिंग में कोई कमी ना आने पाए। पेजर्स भी चेक किए जाएंगे। सर, पेजर्स भी? और गाजबेरी थी वहाँ मौजूद काले बॉस पर। कमिश्नर के बच्चे, तुझे और कोई नहीं मिला था पेजर्स को रिसीव करने के लिए? बॉस आप कहे तो मैं उसका काम तमाम करके पेजर्स खुद ले आऊँ? नहीं निशांची, नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो वह भेद खुल जाएगा कि हीरे पेजर्स में। तब कमिश्नर फट जाएगा और भविष्य में हमारा बहुत नुकसान होगा। पेजर्स वाला बक्सा चेकिंग के लिए खोला जा रहा है काले बॉस, और चीता पेजर्स के एक्सरे मशीन के आगे से ज़रूर गुजरेगा। सर, लगता है हमारा शक सही है, क्योंकि विमान के सारे यात्री अपने सामान सहित चेकिंग के बाद जा चुके हैं और हीरे कहीं नहीं मिले। इसे इंस्पेक्टर चीता का दुर्भाग्य कहें या काले बास की खुदकिस्मती। बॉम्बे पुलिस, वापस जाओ। हड़ताली कस्टम अधिकारियों का एक जुनून नारेबाजी करते हुआ वहाँ पहुँच गया। बॉम्बे पुलिस, हाय हाय। और इंस्पेक्टर चीता तब तक समझ चुका था कि अब पुलिस विभाग के लिए कस्टम को संभाले रखना मुश्किल होगा। खोपड़ खुरदुरा, तुम ये पेजर्स हेडक्वार्टर ले जाओ। यस सर। सर, पेजर से संबंधित आँख से एक गुप्त संकेत मुझे दे रहे हैं, यानी अब मुझे एक काम करना होगा। और तभी कुछ देखकर लोमड़ी की तरह एक तरफ झपट पड़ा इंस्पेक्टर चीता। काले बॉस यहाँ वेश बदल कर आया है, मुझे इसे गिरफ्तार करके उसकी यहाँ मौजूदगी साबित करनी होगी, ताकि हीरे मिलने पर इसका जुर्म साबित हो जाए। रुक जाओ काले बॉस, हरी अप निशांची, हरी अप, कार दौड़ाओ, उस कमबख्त ने हमें पहचान लिया है। गोली की तरह इंस्पेक्टर चीता की भी जीप लग गई थी कार के पीछे। निश्चिंत रहो काले बॉस, उस गली को नहीं पार कर पाएगा इंस्पेक्टर चीता। डेड एंड। कार टेढ़ी करके 2 टायरों पर निकालता चला गया निशांची। इधर ज़बरदस्त ढंग से ब्रेक लगाने पड़े चीता को। उफ, ऐन वक्त पर बच्चा सामने आ गया। और तब चीता ने देखी वो सूरत। कानून के लंबे हाथों तो मुजरिमों की गर्दन तक पहुंचने में हमेशा ही देर हो जाती है, मगर जब तक डोगा के हाथ कायम है तब तक कानून के हाथ छोटे नहीं होने दूंगा। डोगा, ये तो डोगा है। डोगा, ऑटोग्राफ प्लीज़। थैंक्स डोगा। वाह, डोगा के ऑटोग्राफ। तब धाएँ धाएँ, अब मैं गोली चलाकर कार के दोनों टायर ब्रस्ट करता हूँ। वो ये दोनों तो उस गटर में संभाल रहे हैं। उफ, भूत से पीछा छूटा तो जिन्न पीछे पड़ गया, मगर अब डोगा हमें ढूंढ नहीं पाएगा। इस गटर में समाकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए दोनों। हवा के झोंके के समान कमिश्नर सिन्हा के चैम्बर में प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। सर, वो पेजर्स कहाँ है? मुझे उनकी जांच करनी है। मुझे शक है कि इन पेजर्स में हीरे लाए गए हैं। क्या बकते हो? एयरपोर्ट पर घटी घटनाओं के बारे में एक ही सांस में बताने के साथ कहता चला गया इंस्पेक्टर चीता। इसका मतलब साफ है सर कि इन हीरे उन पेजर्स में ही रहे होंगे जिनकी जांच के परिणाम जानने को ही काले बॉस उस वक्त वहाँ रुका हुआ था। तुम सीधे सीधे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि यह पेजर्स मैंने ही मंगाया है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या बकते हो? हीरे पेजर्स में नहीं है, मगर इसकी बैटरी वाले स्थान में छिपाकर हीरे ज़रूर लाए गए हैं, क्योंकि इनमें से अंजाम तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा सर, अगर जो हीरे पेजर्स में निकल आए। और अगर हीरे पेजर्स में से बरामद नहीं हो तो अपने अंजाम के बारे में तुम खुद जिम्मेदार होगे।
हीरे पेजर्स में नहीं है, मगर इनकी बैटरी वाले स्थान में छिपाकर हीरे जरूर लाए गए, क्योंकि इनमें से कुछ पेजर्स की बैटरी रखने वाले स्थान की दीवारों पर खरोंचों के निशान स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी हीरे निकाले जा चुके हैं। जले हुए शब्द निकले कमिश्नर के मुंह से। हीरे जब्त हुए इंस्पेक्टर चीता? जब्त होते तो इस समय आपकी कलाइयों को हथकड़ियों से जकड़ चुका होता। वापस जाने के लिए पलटा इंस्पेक्टर चीता और अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उफ! अंजाम के लिए तैयार रहना इंस्पेक्टर चीता। क्यों इंस्पेक्टर, अंजाम से इतना डर गए कि संभल भी ना सके? अंजाम से कौन डरेगा तो अब वक्त बताएगा कमिश्नर। हीरे को छुपाकर मुंह में रख लिया उसने। इस हीरे के यहाँ मिलने से आखिर यह बात तो सिद्ध हो गई कि हीरे पेजर्स में ही लाए गए हैं। विशेष हीरा एक जहरीला तत्व न होकर एक कार्बन यौगिक है। इसे चाटने या मुंह रखने से कोई मृत्यु नहीं होती। हाँ, अगर इसे निगल लिया जाए तो इसकी तेज धारें हाथों को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। यानी खोपड़ और खुरदरा के हाथ भी निराशा नहीं लगी होगी। दहलीज से सहसा पलट गया इंस्पेक्टर चीता। सर, अपने माथे पर आया पसीना साफ कर लीजिएगा। सचमुच कानून का चीता है ये। उफ! थैंक यू सर। इधर गट्टर का चप्पा चप्पा छान डालने के बाद भी डोगा को समझ न आया कि काले बॉस को ज़मीन खा गई थी या आसमान। नहीं, इस गटर में कहीं कोई मोड़ नहीं है। वे दोनों इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? कहीं कोई गुप्त स्थान या रास्ता नहीं है। और चूहे का आधा कटा हुआ पिछला हिस्सा। अरे इस वक्त 16 सी चमक उठी थी डोगा की आंखों में। यहाँ खून के निशान ये साबित कर रहे हैं कि चूहा यहीं से कटकर गिरा है। किस्मत बुलंद हो तो रास्ते मंजिल तक खुद ही ले जाते हैं। धड़ाक। सुरंग? मैं हैरान था कि दोनों कहाँ गए। यहाँ तो सुरंगों का पूरा जाल फैला हुआ है। तोड़ूंगा इस जाले को, तोड़ूंगा अब मैं। अचानक तेज ध्वनि सुनकर चौंक पड़ा हो। आरा मशीन की जैसी यह कैसी आवाज़ इसी ओर बढ़ी चली आ रही है। गन उठाकर हाथ में लेने तक का समय नहीं था उसके पास। फिर जिंदगी काटने मौत आगे बढ़ रही है, पर यह ज़िंदगी डोगा के जिस्म पर वास करती है और उसकी अपनी नहीं है। उनकी है जो ज़िंदगी के सताए हुए हैं। ज़िंदगी को काटने मौत आगे बढ़ रही है। समाज के मारे हुए हैं, नफ़रत की ठोकरें खाकर लहू से नहाए हुए हैं। बड़ाम। इसलिए इस ज़िंदगी की रक्षा तो मैं ज़रूर करूँगा इस हैंड ग्रेनेड से। इनमें से एक ही रास्ता मुझे काले बॉस तक ले जाएगा, जो समस्याओं को केवल जड़ से नहीं निकालता बल्कि दूसरी समय में बढ़ चला हुआ भर भर हुश 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 भर, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता। अफसोस कि मेरी गन शहीद हो गई। कड़र। और मुझे देखना है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में। सर, मुझे काले बाबू के नाम का गिरफ्तारी वारंट चाहिए। वारंट? कहाँ है काले बाबू? उसके ठिकाने का पता लगा लिया है सर। मुझे वारंट जल्दी से जल्दी चाहिए। इमीडिएट सर। नहीं, नेवर। काले बाबू जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले सभी पहलुओं पर सोचने और विचार करने की ज़रूरत होती है। सर, आप मुझे वारंट दे रहे हैं या नहीं? उसके खिलाफ़ कोई सबूत पेश करो, कोई जुर्म साबित करो। बाज की तरह वह कमिश्नर पर झपट पड़ा हुआ। जुर्म भी साबित करूंगा और सबूत भी पेश करूंगा। ठक। ओफ! बिना वारंट के मैं उसे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बेहोश करना ज़रूरी है ताकि तुम कोई गड़बड़ ना कर सको। ठक। अट्टहास उबल रहे थे काले बॉस के गले से। हा। निशानची, आखिर इस बार सफलता मिली गई मुझे। इसमें कस्टम की हड़ताल और कमिश्नर का बहुत बड़ा हाथ है, वरना इंस्पेक्टर चीता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चीता तो तू अभी भी नहीं छोड़ेगा निशानची। तुम इंस्पेक्टर चीता, तुम यहाँ कैसे पहुँचे?
ये तो ट्रांसमीटर था जो अपनी और तुम्हारी मौजूदगी की सूचना मुझे लगातार दे रहा था, और इसी की बदौलत मैं यहाँ पर पहुँचा। एयरपोर्ट पे ही मुझे शक हो गया था कि हीरे पेजर्स में है, तब मैंने खोपड़ और खुरदुरा को पेजर्स ले जाने दिए, मगर पेजर्स कमिश्नर तक न पहुँचने से पहले खोपड़ ने हीरो को एक नकली हीरा और एक शामिल कर दिया था, जिसमें कि दरअसल ये ट्रांसमीटर था जो अपनी और तुम्हारी मौजूदगी की सूचना मुझे लगातार दे रहा था, और इसी की बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब दोनों दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ ताकि गड़बड़ ना कर सको। शाबाश। लेकिन गजब था निशानेबाज निशानची, पीठ पीछे भी सच्चा निशाना लगाया उसने। ओफ सूश। काले बॉस की ताली के संकेत के बाद बाजी पलट चुके हैं इंस्पेक्टर। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि पुलिस फोर्स यहाँ कभी भी आ सकती है। मैं चाहता हूँ कि जब तू वहाँ यहाँ पहुँचे तो उसे तुम्हारी राख जरूर मिल जाए, क्योंकि ये ताबूत दरअसल अब हीटर के ऊपर जाकर रुकेगा। गुड बाय इंस्पेक्टर चीता। ये सोच रहा था कि चीतागिरी सिर्फ यही दिखना जानता है। कर फर ओफ, ताबूत गर्म होने लगा और कुछ ही देर में गर्मी शायद इतनी बढ़ जाएगी कि शायद मैं उससे बच नहीं पाऊँगा। तो गाइज अभी तक के कॉमिक्स में सिर्फ इतना ही। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा और आगे की स्टोरी में लेके चलूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।